चाय लीजिए। हाँ हाँ बेटा, वही है, उठा लो। भाईजान, बोलो मेरी बहन। लेकिन आपने हमें बताया क्यों नहीं? वो दरअसल मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि ये वक्ती है। क्या वक्ती तौर पर है? तो बेटा तूने अब तक ये बात मुझे क्यों नहीं बताई थी कि ये वक्ती है? डर गई थी मैं तो। कैसे बताता मैं आपको, आपने मौका दिया मुझे। वैसे भी इस बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करता, दुख होता है मुझे। हयात मुराद, तुम लोग तो हनीमून पर जाने वाले थे, यहाँ क्या कर रहे हो अब तक? ये क्या कह रही है? कौन जा रहा है हनीमून पे? What? ये लड़की है या परी? किस कदर हसीन है ये। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, खूबसूरती का शानदार शाहकार हो तुम। अम्मी, हाँ हाँ बेटा। किसके हनीमून की बात हो रही है? कुछ बताएंगी मुझे? दरअसल ये कुछ कह रही हैं क्या? स्कीम है। हाँ स्कीम। कंपनी ने स्कीम रखी है कि शादीशुदा नया जोड़ा कोई भी यहाँ से जब कपड़े लेगा तो उसे ये ट्रिप देंगे हनीमून का। ये ट्यूल मैं फिर गलत नाम ले रही हूँ। टूवल। बस टूल मैडम यही पूछना चाह रही थी कि इस महीने किसका इनाम निकला है। समझी नहीं मैं। बहुत बड़ी स्कीम है ये, समझ में आ जाएगी आ जाएगी। वो मिस, दरअसल मैं देख नहीं सकता, तो इसलिए कुछ बातों को समझने में देर लगती है मुझे। ओके, माफी चाहती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। बैठ जाइए। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। थक गया होगा मेरा बेटा, बैठ जाओ बेटा। तुम जरा मेरे साथ आओ, चलो। हयात, तुम लोग इनको सच क्यों नहीं बता रहे? पागल मत बनो, अभी नहीं बता सकते इनको। हम तुम्हारे दादाजी से नहीं डरे, भाई से क्यों डरे? मुराद समझा करो, ये दादाजी से भी ज्यादा गुस्से वाला है, किसी की बात नहीं सुनता। हर कोई मुझे बेवकूफ बना रहा है। यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। कोई हनीमून की बात कर रहा है तो कोई स्कीम की बात। यहाँ तो मैं पागल हो जाऊंगा। मेरी बहन की शादी तो हुई नहीं है, तो फिर ये हनीमून पे कौन जा रहा है? मेरी अम्मी को देखो कि कितने सुकून से बैठी हैं। सब मिलकर बहाने ढूंढ रहे हैं अपना झूठ छुपाने के लिए। मैं ये बात किसी से भी ज्यादा दिन के लिए नहीं छुपाऊंगा, समझी तुम? तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम हनीमून पर बाद में जा सकते हैं, और फिर अच्छा सा मौका देखकर मैं भाई को बता दूंगी। हनीमून किसी हाल में कैंसिल नहीं होगा, समझी? वो सुन लेगा। तो क्या हुआ? मैं ये इज्जत नहीं सह सकता। जमील साहब, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, कौन है? किसी ने बुलाया मुझे? किसी ने नहीं भाई, किसी ने नहीं। चुप। क्यों? इधर आओ, वो बाबा को बता देंगे। तो क्या, एक ना एक दिन तो उन्हें पता चलना है। तुम्हारे बाबा को पहले दिन ही बता देना चाहिए था। ताकि वो हम दोनों को गोली मार दे। उनसे पूछे बगैर शादी चुकी है। वैसा क्यों करेंगे? हमने जुर्म थोड़ी किया, शादी की है। जमील भाई, जी बोले। आपसे बात करनी है कुछ। इन लोगों ने आपको बताया नहीं, दरअसल मैं और हयात जा रहे हैं। तुम इनके साथ कहाँ जा रही हो, वो भी अकेली? जी हाँ, वो हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। हाय फरीदे, अब तो मारे गए फरीदे। ये लोग सीरियस हैं इस मामले में बहुत। हाँ हाँ बिल्कुल, ये लोग इस मामले में बहुत सीरियस हैं, एकदम सीरियस। अच्छा, तो ये बात है। तो ठीक है फिर। मैं घर जाकर फिर कुछ सोचता हूं। फिलहाल मुझे घर जाना है, इस बारे में सोचकर फैसला करूंगा मैं। तुम्हारे बाल हैं या रेशम, आसमान पे शफक की तरह तुम्हारे लाल बाल। ये बाल तुम्हारे हुस्न में चार चांद लगा रहे हैं। मुझे तो पहली नजर में ही मोहब्बत हो गई है।
हयात, बस आ रही हूँ भाई, मैं मुराद साहब को बता के। तुम किसी के साथ कहीं नहीं जाओगी, हम लोग हनीमून पे जा रहे हैं और बस। हयात, अभी तो हरगिज नहीं। आ रही हूँ, आ रही हूँ। आ जाओ बेटा, हम गाड़ी में चलकर बैठते हैं, वो आ जाएगी। जल्दी से मेरा पासपोर्ट दो। ओके। खुशियाँ बर्बाद। अब हयात का बड़ा भाई आ गया है, तो इसका मतलब है तुम दोनों का हनीमून कैंसिल हो गया। हाँ, हमारा हनीमून किसी भी सूरत में कैंसिल नहीं होगा। हम इनके दादा से नहीं डरे, तो इससे क्या डरेंगे? Ooh, yes, I like it, baby. अब तुम्हारा प्लान क्या है? पहले तो मेरा मोबाइल दो, फिर बताता हूँ। जल्दी दो। ये लो।